हेलो स्टूडेंट, मैं रंजीत सिंह आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो आज क्लास 12 के लिए एक क्लास होने वाली है, मैथमेटिक्स का जो एक टॉपिक है डिफरेंशिएशन। देखो, बच्चों को ज़्यादातर इस टॉपिक में डाउट रहते हैं। इस चैप्टर का पढ़ाने का मेन मोटिव यही है कि आपके डाउट को क्लियर करना। जिस बच्चों से बिल्कुल भी ये डिफ्रेंशिएशन नहीं समझ पा रहा, किसी भी तरीके से वो नहीं समझा, तो हम अपनी यूट्यूब माध्यम से उसको समझाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पेन नोटबुक लेकर वीडियो को चलाना है और उस जो जो मैं वीडियो में एक्सप्लेनेशन करूं, आपको अपनी फेयर नोटबुक में राइट करना है और फिर बाद में उसको रिवाइज करना है। तो स्टूडेंट्स, जैसा आपने स्क्रीन पर देखा कि मैं जो टॉपिक एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ वो है डिफरेंशिएशन। तो पहले आप डिफरेंशिएशन के फर्स्ट स्टेप की बात करूँ तो फॉर्मूले रिवाइज कर लेंगे। तो आओ फॉर्मूले किस तरीके से रिवाइज करते हैं देखते हैं। वही फॉर्मूले अगर बात करूँ, किसी भी फंक्शन का अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना हो, डिफरेंशिएशन करना है एक्स की पावर एन, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो आपका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, जो पावर का रोल निभा रही है वो पावर आगे आता है और एक पावर में कमी हो जाती है, मतलब n-1। अगर मैं इसके एग्जाम्पल लेके तुम्हें सोल्व करना सिखाऊं कि कैसे हम पावर को सोल्व कर सकते हैं, कैसे x की पावर को हम सॉल्यूशन में कैसे आप समझ सकते हैं, तो देखें। अगर बात करें फॉर एग्जांपल, मैंने y इक्वल एक फंक्शन लिया x की पावर 8 और क्या लिखा, लाइन लिखी डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। क्या लाइन लिखी, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। जब मैंने ये लाइन लिखी होगी तो समझ पा रहे होंगे कि मैंने डिफरेंशिएशन करना है किसके, x के रेस्पेक्ट में। तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन करना होगा x की पावर 8 का भी, जिसका मतलब ये होगा, कहा था कि n जो पावर होगी वो एक वेरिएबल के साथ आ जाएगी। तो कितना हो जाएगा 8 और उस पावर में एक की कमी हो जाएगी, मतलब कितना हो जाएगा n-1, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। फिर उसके बाद अगर बात करें कि भी dy/dx कंडीशंस कितनी हो गई, एट 8x की पावर कितना हो गया 7, मतलब 8x की पावर कितना हो गया 7 हो गया। अगर कोई कहेंगे सर अगर पावर माइनस में आई, बिल्कुल बात सही है आपकी। अगर इस तरीके से डिफरेंशिएशन हुआ कि y इक्वल एक्स की पावर माइनस का 7, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। अभी बिल्कुल सिंपल मेथड, मतलब कहने का ये हुआ, बिल्कुल बेसिक से समझाने जा रहा हूँ। तो बेसिक से आपको पहले समझना है, उसके बाद आपको बताना है कि किस तरीके से आप समझ पाए। कमेंट्स बॉक्स में राइट करना ना हो। y इक्वल फंक्शन वही लिखेंगे हम, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास dy/dx और हमारा डिफरेंशिएशन होना है किसका, x की पावर माइनस का 7। अकॉर्डिंग टू कंडीशंस dy/dx क्या कहा था, पावर आगे आएगी माइनस का 7 और एक पावर में कमी हो जाएगी, मतलब माइनस का 1। तो हमारे पास जो आंसर आया dy/dx वो कितना आया, माइनस का 7 और x की पावर माइनस का 8। ये आपका आंसर आ गया जब पावर आपकी माइनस का 7 है। जब पावर आपकी x की पावर माइनस का 7 है तो उसको किस तरीके से हमने सोल्व किया देखा हमने स्क्रीन पर। अब क्या हुआ भाई बच्चों, अगर बात करें कि भी अगर इक्वेशंस पूरी एक सीरीज की आ गई, जैसे फॉर एग्जांपल y इक्वल एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, जैसे सिखाया है वैसे ही करना है। हमें क्या करना है कि भी डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू किसका, एक्स का, एक्स के रेस्पेक्ट में करना है बच्चों। तो वही dy/dx अगर बात करें, हमारा डिफरेंशिएशन चल रहा है x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इस सभी इक्वेशन में उसका डिफरेंशिएशन होगा। तो भाई डिफरेंशिएशन कैसे होगा, जैसे हमने समझाया है कि भी पावर आगे आ जाती है, एक पावर में कमी, मतलब 3x की पावर 3 - 1 प्लस
फिर 2x की पावर 2 माइनस 1 प्लस x का कितना हो जाता है 1, और जो कांस्टेंट आइडेंटिटी होती है उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0, मतलब 1 का 0 हो गया, x का कितना हो गया 1 डिफरेंशिएशन। तो हमारे पास dy अपॉन डी एक्स क्या आ गया बच्चों, कितना आ गया 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये आपका डिफरेंशिएशन हुआ इस इक्वेशंस का। अगर बात करें और थोड़ा सा डीपली अगर मैं लेके जाऊं इस क्वेश्चन को या इस एक्सप्लेनेशन को, तो आपको क्या करना है, y इक्वल मान लिया ax स्क्वायर प्लस का bx। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है भैया कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा। अगर इस टाइप के डिफरेंशिएशन को करने के लिए सबसे पहले जो हमने लाइन लिखी जाती है वही लाइन लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू कितना x। तो हमारा क्या हुआ डी वाई अपॉन डी एक्स, और हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं बच्चों ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स का। हमने डिफ्रेंशिएशन किया ए एक्स स्क्वायर प्लस कितना बी एक्स का, जैसे सिखाया गया कि भी किस तरीके से करना है भाई। डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज जैसा था वैसे ही रहेगा। हमने कहा पावर कांस्टेंट है, ये जी कांस्टेंट है, मतलब वेरिएबल के कोफिशिएंट हैं ये कांस्टेंट। वेरिएबल क्या हो गई यहाँ पर x और एक वेरिएबल x स्क्वायर है, एक वेरिएबल x है। अब इसका डिफरेंशिएशन किया, मतलब कहा था पावर आगे आ जाती है और एक पावर में कमी, मतलब एक पावर में कमी हो जाएगी, मतलब 2 माइनस 1, और प्लस x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। अगर ये कांस्टेंट b होता, x नहीं होता साथ, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन के बारे में है। डिफरेंशिएशन क्या है और किस तरीके से वो इक्वेशंस को चेंज कर सकता है, ये चीज़। अब डिफरेंशिएशन का यूज किसी एरिया, अगर कोई एरिया इंक्रीज हो रहा हो या डिक्रीज हो रहा हो तो वहाँ किया जाता है। तो इसी टाइप से जब हम इक्वेशंस का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो कैसे इक्वेशंस को इंक्रीज करता है, कैसे इक्वेशंस को डिक्रीज करता है, ये हम डिफरेंशिएशन से समझ सकते हैं। तो बच्चों हमने देखा कि इसकी पावर में वो क्या कर रहा है, एक कमी कर रहा है। तो जैसे हमने कमी देखा कि पावर यहाँ 2 थी तो कमी कितनी हो गई 2 माइनस 1, मतलब 1 हो गया। और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1। अगर बात करें डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल, तो कितना हो गया बच्चों 2ax प्लस कितना हो गया b। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। बिल्कुल समझ आ रहा होगा, मैं मानता हूँ जिस तरीके से आपको समझाया जा रहा है। अगर समझ आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा तो कमेंट्स बॉक्स में राइट करें क्या टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तो उस टॉपिक पर हम एक वीडियो बना के अलग से डाल देंगे। अगर बात करें कि भी अगले फंक्शन का कैसे डिफरेंशिएशन किया जाता है, कि भी डिफरेंशिएशन अगर मैं बात करूं किसकी, log x की, तो log x का 1/x हो जाता है डिफरेंशिएशन भाई। उसके बाद अगर मैं तीसरी कंडीशंस की बात करूं, मुझे डिफरेंशिएशन करना हो e की पावर x का, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x हो जाता है। इन पर बेस्ड भी एग्जाम्पल लेके सॉल्व करूंगा। आज की वीडियो 1 या 2 पार्ट में होने वाली है, कंप्लीट वीडियो देखें। पहले पार्ट में मतलब आपको बेसिक और किस तरीके से इन फॉर्मूलों का यूज हम अपनी बुक जो क्वेश्चन दे रखे हैं कैसे यूज करेंगे ये चीज़ सिखाई जाएगी। अगर बात करें फोर्थ, अगर बात करें डिफरेंशिएशन अगर मुझे करना हो a की पावर x का, तो a की पावर x log a उसका डिफरेंशिएशन होता है। ये उस बेसिक फॉर्मूले हैं और इन बेसिक फॉर्मूले पर हम डिफरेंशिएशन को सीखने जा रहे हैं। अगर इन फॉर्मूले पर बेस्ड मैंने कुछ क्वेश्चन दिए, अगर पहले फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन दिया, फॉर एग्जांपल अगर मैंने अगर बात करी कि भी y इक्वल मैंने लिया log ax प्लस का b। अब देखो थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन ले लिया, थोड़ा सा समझाने के लिए थोड़ा हार्ड क्वेश्चन लिया है, लेकिन पूरी कोशिश करूंगा कि ये क्वेश्चन आपके समझ आ जाए। अगर बात करें कि भी डिफरेंशिएशन अगर मैंने लाइन लिया कि भी डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू किसके, x के रेस्पेक्ट में मुझे डिफरेंशिएशन करना है, तो कितना हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स
और डिफ्रेंशिएशन करना होगा log का, log ब्रैकेट ax प्लस बी। और एक खास बात, डिफ्रेंशिएशन करना होगा इसके साथ जो कांस्टेंट आइडेंटिटी है, डिफ्रेंशिएशन करना होगा किसका, ax प्लस बी का। इसके बाद कोई डिफ्रेंशिएशन आगे की स्टेप में नहीं रहा। अगर बात करें कि ये dy अपॉन डी एक्स पहले बिहेव करेगा जैसे कि हम log x का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो log x का डिफ्रेंशिएशन मतलब 1 अपॉन एक्स, तो x का रोल जो वैल्यू निभा रही है उस वैल्यू को हम डेनोमिनेटर में राइट कर देंगे कि भी log x मतलब log 1 अपॉन एक्स मतलब ax प्लस बी। फिर ax प्लस बी का भी हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, कितना हुआ, ax, x का तो 1 और प्लस b के साथ अगर x नहीं है तो 0, तो हमारे पास dy अपॉन डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन बच्चों कितना आ गया, a अपॉन ए एक्स प्लस का b। लीजिएगा ये आंसर आ गया जब आपका डिफ्रेंशिएशन कराया हो y इज इक्वल टू log ax प्लस बी, y इज इक्वल टू log ax प्लस बी अगर आपसे कराया जाएगा तो आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे जो आपको इस स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अगर बात करें, बोले सर e की पावर x पर एक एग्जाम्पल लेके दिखाएं, बिल्कुल एग्जाम्पल लेके दिखाएंगे एक कोई की भी एग्जाम्पल लेके, जैसे कि y इक्वल हमने लेट पुट किया y इक्वल e की पावर ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। अगर इस टाइप से कोई एक क्वेश्चन आया तो आपको कैसे सॉल्व करना है, कैसे समझना है, वो आप देखें। अगर बात करें इसको डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास dy अपॉन डी एक्स जैसे जैसे कंडीशंस बताई थी, पहले डिफरेंशिएशन करना है e की पावर का ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c, फिर उसकी जो पावर दे रखी होगी उस पावर का भी डिफरेंशिएशन होगा ax स्क्वायर bx प्लस c। मतलब पहले e की पावर x जैसे डिफरेंशिएशन होता है, फिर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का भी हमारा डिफरेंशिएशन होगा। तो बच्चों हमने देखा कि dy अपॉन डी एक्स इक्वल ई की पावर x मतलब e की पावर ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c आ गया, फिर इसका पावर आगे आ गई मतलब 2ax और प्लस x का डिफरेंशिएशन 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0। जैसे सिखाया वैसे सीख पा रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर इसका फाइनल आंसर देखा जाए तो dy अपॉन डी एक्स फाइनल आंसर a2ax प्लस b ब्रैकेट 1 और फिर शुरू e की पावर ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c। पावर में कोई चेंजिंग नहीं होगी क्योंकि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है। e की पावर x डिफरेंशिएशन किया तो e की पावर x ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। आप चेंजिंग नहीं करेंगे तो बेटर रहेंगे। अगर बात करें आगे कि किस टाइप से क्वेश्चन आपको बेस्ड मिलेंगे, वही अगर बात करें डिफरेंशिएशन, अगर मैं बात करूं डिफरेंशिएशन अगर साइन x का डिफरेंशिएशन किया तो कितना आया बच्चों, कोज x। अब इस पर भी बेस्ड आप कहोगे सर कि आपने इस एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन नहीं समझाया, बिल्कुल समझाएंगे। अगर साइन x का डिफरेंशिएशन है तो उसका डिफरेंशिएशन कोज x हुआ। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन चेक कर लें। अगर इस पर बेस्ड क्वेश्चन बात करूं कि भी मैंने कहा कि भी y इक्वल लेट मान लिया y इक्वल साइन ब्रैकेट ax प्लस सी, अगर एंगल ax प्लस सी दे दी तो अब मुझे अगर डिफरेंशिएशन फाइंड करना है बच्चों तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू कितना x, तो dy अपॉन डी एक्स डिफरेंशिएशन साइन ax प्लस सी, फिर डिफरेंशिएशन अब उसके एंगल का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ax प्लस सी का, ax प्लस सी का हमें डिफरेंशिएशन करना होगा।
तो हमारे पास फाइनल आंसर के लिए जो वैल्यू आई वो dy/dx इक्वल साइन का डिफ्रेंशिएशन कितना हुआ, कोस ब्रैकेट एंगल में कोई चेंजिंग नहीं होगा। बट अगर मैं एंगल का डिफ्रेंशिएशन किया तो एंगल का डिफ्रेंशिएशन ए का ए और प्लस का सी का 0। फाइनल आंसर अगर इसका आया तो कितना आया, ए कोस ए एक्स प्लस सी। ये इसका फाइनल आंसर आया, ये इसका फाइनल आंसर आया। देख पा रहे होंगे अच्छी तरीके से, साइन एक्स कोज एक्स एंगल में कोई चेंजिंग नहीं। साइन एक्स का कितना आया डिफरेंशिएशन, कोज एंगल में कोई चेंजिंग नहीं, लेकिन एंगल का डिफरेंशिएशन नेक्स्ट स्टेप में होता है। नेक्स्ट स्टेप में उस एंगल का डिफरेंशिएशन होना बहुत ज़रूरी है, वरना डिफरेंशिएशन गलत हो जाता है। तो कैसे करते हैं, पहले बेसिक चीज़ें सिखाई तुम्हें कि किस टाइप से उसको समझना है, किस तरीके से उसको देखना है, कहाँ कमी कर रहे हैं हम डिफरेंशिएशन में, ये चीज़ आप अच्छी तरीके से देख लेना। अगर उसके बाद अगर मैं बात करूं आगे फॉर्मूले की, और फॉर्मूला अगर बात करें दूसरा, तो आपका डिफरेंशिएशन अगर हमें कोज एक्स का मिलेगा तो माइनस का साइन एक्स होता है डिफरेंशिएशन। अगर डिफरेंशिएशन कोज एक्स है तो कोज एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स होता है। ये आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लें कि कैसे हो। अब देखें इस पर बेस्ड क्वेश्चन चेक कर लें कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन क्या होगा। y इक्वल कोज ब्रैकेट लॉग साइन एक्स दे दिया। भाई थोड़ा पेचीदा क्वेश्चन दे दिया, थोड़ा चटपटा और थोड़ा नमकीन, ठीक है। कपिल शर्मा की तरह कॉमेडी तो नहीं करूंगा भाई, यहाँ डांस वांस तो नहीं होगा, यहाँ फॉर्मूले ही और क्वेश्चन ही समझाए जाएंगे, ठीक है। तो फॉर्मूले और क्वेश्चन समझाए जाएंगे, तो फॉर्मूले और क्वेश्चन ही समझें। पढ़ाई सीरियस होकर पढ़ोगे तो अच्छा है। इंटरटेनमेंट के लिए कोई यहाँ जोकर या डांसिंग थोड़ी चलाना है, फिर मुजरा स्टार्ट कर दूंगा बोर्ड पे, है नहीं, मुजरा स्टार्ट हो जाएगा मामला। आराम से हंसते रहिए पढ़ाई के साथ साथ, ठीक है। 12th क्लास में हो भैया, मुजरा मत देखो, पढ़ो। देखो भाई अब इस टाइप का क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करेंगे, किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, कैसे समझना है क्वेश्चन को। तो भाई देखो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू कितना x, तो कितना हो जाएगा बच्चों dy/dx। अगर मैं डिफरेंशिएशन किया तो डिफरेंशिएशन मैंने अगर कोस का किया तो ये फंक्शन एंगल कहलाएगा। तो एंगल में कोई चेंजिंग नहीं होगी भाई, मैंने कहा कि एंगल में चेंजिंग नहीं होगी, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में इस एंगल का भी डिफरेंशिएशन करना होगा। मतलब पहले log फिर कितना हो गया साइन एक्स, जाहिर सी बात है अब इसके log के साथ साइन एक्स है तो साइन एक्स का भी डिफरेंशिएशन नेक्स्ट स्टेप में करना होगा आपको। ये स्टेप में पहले ब्रेक किया, पहले कोस का हुआ, फिर इसके एंगल का हुआ सेकंड स्टेप में, फिर इसमें जो फंक्शन है उस फंक्शन का हुआ। ध्यान रखना, स्टेप स्टेप स्टेप, ये इस तरीके से फंक्शन को इंक्रीज करता चला जाता है, जैसे कि आप स्क्रीन देख पा रहे हैं। भाई अगर मैं बात करूं dy/dx, साइन कोस का कितना हो गया माइनस का साइन, और चेंजिंग कुछ नहीं होगा, log साइन एक्स ये है एज इट इज, लेकिन log x का 1/, नीचे कितना साइन एक्स, और इधर साइन दे रखा है तो कितना हो जाएगा बच्चे कोज एक्स। साइन का क्या बताया था अभी, कोज एक्स। साइन का क्या बताया था भैया, कोज एक्स। तो इस टाइप से हम डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको पार्ट 2 में भी दिखाएंगे, और पार्ट 1 को आप पहले बड़े ध्यान से देखिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। कितना हो गया भाई कोज एक्स अपॉन नीचे कितना साइन एक्स। अगर मैं इसके फाइनल के आंसर की बात करूं फाइनल, तो हमारे पास dy/dx इक्वल माइनस का साइन ब्रैकेट log साइन एक्स इंटू कितना हो जाएगा कोट एक्स। लीजिएगा इट्स अ फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। फाइनल आंसर ये है। आपको बहुत अच्छी तरीके से स्क्रीन पर समझ आ रहा होगा कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को किया। अगर इस टाइप से क्वेश्चन को देखने के लिए
और समझने के लिए तो भाई मैथ्स विद रंजीत को सब्सक्राइब करना पड़ेगा यूट्यूब चैनल को, और फिर लाइक करके शेयर भी करना होगा। सब्सक्राइब बढ़वाओ भाई, हिम्मत बन जाती है ज़रा वीडियो बनाने की। तो ध्यान रखें, बड़े प्यार से देखें और कमेंट्स बॉक्स में राइट करें। धन्यवाद।